आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम आनंद है, आनंद कुमार, द्वारका सेक्टर 9 में रहता हूँ और इस संस्था के साथ पिछले लगभग 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों को बताने का ये काम कर रहा हूँ कि आजकल ना बीमारियाँ क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, कैसे उनसे बचा जाए। और कोरोना में अभी देखो बहुत सारे लोगों की नौकरी भी चली गई, धंधे बंद हो गए। आने वाला फ्यूचर भी कोई ज्यादा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि बार बार हर साल का कहानी हो गया, कोई ना कोई वेरिएंट आ जा रहा है, परेशान कर रहा है। कुछ लोग दिल्ली छोड़ के बिहार भाग चुके हैं, यूपी जहाँ पे भी रहने वाले लोग जा चुके हैं। लेकिन हम एक ऐसा बिजनेस आपको भी बताने वाले हैं जिसको कोरोना भी कुछ नहीं असर डाल सका। क्योंकि ये घर बैठकर भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों की जरूरत है ना, जैसे आप मान लो आज कोरोना में घर बैठे हो तो आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, जरूरत क्या है? एक तो घर में खाना आता रहे, दूसरा अगर कोई बीमारी तो उसकी दवा आती रहे। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कपड़े लत्ते, गाड़ी घोड़ा, सब तो कभी भी यही जाएगा ना बाद में। तो वो दो चीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए इस बिजनेस को 21वीं शताब्दी का बिजनेस कहते हैं, ठीक है ना। जो भी करंट हमारा चल रहा है 21वीं शताब्दी, चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए हर चीज का एक चलन होता है, ट्रेंड होता है एक चीज का। जैसे मान लीजिए कि ये 1990 में आपने देखा होगा एसटीडी पीसों का जमाना होता था, लोग दुकान खोल के बैठते थे एसटीडी का और लंबी लंबी लाइन लगते थे, 1-1 किलोमीटर, रोज के 10-10 हजार कमाते थे वो लोग। लेकिन आज उसका ट्रेंड नहीं है, खत्म ट्रेंड हो गया। क्योंकि अब हर घर में हाथ में एसटीडी आ गया है। उसी प्रकार से फिर मोबाइल का जमाना आया, फिर इंटरनेट का जमाना आया, हर चीज का एक ट्रेंड आता है। शुरू में जब वो ट्रेंड आता है, जो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं वो पैसा कमा लेते हैं। और जो ट्रेंड नॉर्मल होने के बाद लोग सोचते हैं ना कि यार, अब जैसे लोग आज मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं, मोबाइल की दुकान इतनी आम बात हो गई है कि कोई अगर खोलता है ना तो सिर्फ कंपटीशन बढ़ा रहा है, अपने लिए फायदा का सौदा नहीं कर रहा है वो, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ बिजनेस है आपके लिए भी शेयर करूंगा। अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपका है। जिंदगी में अगर कुछ करना है, ठीक है ना। हमने भी एक सपना देखा था कि एक बार मेरे पास इतनी बड़ी कार हो और उस कार में पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ जाए। तो आज सपना पूरा हुआ मेरा। देखिए 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं दुनिया में, ठीक है ना। एक तो होता है कोई नौकरी कर रहा होता किसी की, या कोई धंधा कर लेता, जैसे छोटे मोटे दुकान कर लेते, जैसे अपने डॉक्टर साहब बैठे हैं। ये दोनों जितना समय देंगे उतना ही पैसा कमा पाएंगे। समय बराबर धन। अगर 8 घंटे देंगे तो 8 घंटे का पैसा कमाएंगे, 10 घंटे देंगे 10 घंटे का पैसा कमाएंगे। कभी ऐसा होगा क्या कि आप नौकरी पे नहीं गए या इन्होंने दुकान की शटर बंद कर रखी फिर भी घर में पैसा आ रहा हो? नहीं हो सकता। दूसरी तो 2 लोग ऐसे हैं जो जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है या जो इन्वेस्टर हैं, ये क्या करते हैं, ये लोगों से पैसा कमाते हैं या पैसे से पैसा कमाते हैं। ये काम करें चाहे ना करें, इनके घर में पैसा आ रहा है। इनकी आबादी दुनिया में 95% है, लेकिन इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। इनकी आबादी दुनिया में 5% है, लेकिन इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। सोचो ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा भीड़ जहाँ है वहां सबसे ज्यादा पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। 5 बजा नहीं कि बस घर निकलना है जी, अपने लिए कोई काम नहीं करता है। लेकिन ये 24 घंटे लगे रहते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। आज ये जिंदगी में आप देख लो सर, कितना भी कोई नौकरी कर ले, चाहे 50,000 कमा ले, चाहे लाख कमा ले, चाहे 2 लाख कमा ले, अमीर नहीं बन सकता वो, ठीक है ना। और ये काम नहीं करते फिर भी अमीरों की गिनती में आते हैं। तो अगर हम इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना है और हमें भी अगर पैसा कमाना है ना, तो आपके साथ जो बिजनेस शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए ही है। देखिए कहीं भी नौकरी करने जाओ चाहे धंधा करने जाओ, लोग आपसे उम्र पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, कितना साल से क्या काम कर रहे हो। लोग आपकी जातीय धर्म कहीं पूछ लेते हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई की हो, BA हो, MBA हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या हो, और कितना पैसा लगा सकते हो। अगर धंधा करना है तो 5 लाख 10 लाख 50 लाख तक लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे KFC या McD का अगर लेना हो, हमें फ्रेंचाइजी लेना हो, बाटा का फ्रेंचाइजी लेना तो 25-50 लाख रुपए लगते हैं। अब इतना सब कुछ अगर मेरे पास नहीं है, ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो डिग्री है, ठीक है ना, ना ही मैंने कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं ऐसा क्या काम करूँ पैसा कमाने के लिए? तो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आपके लिए है। यहाँ पे सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए। अगर आप बोलना जानते हैं, ठीक है ना, अपनी बात बता सकते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है वो 13,000 करोड़ का था अब तक, और आने वाले 2025 तक ये 64,000 करोड़ का होने वाला है। अगले 4 साल के अंदर 5 गुना होने वाला है। मतलब ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो अगर इसके साथ हम अपना करियर लगाते हैं तो मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है ना।
जैसे 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई थी, ठीक है, तो लोगों ने विरोध किया था कि ये प्लास्टिक में कोई खाने की चीज है, प्लास्टिक में जहर होता है, ये होता है, मना किया, लोगों ने विरोध किया। लेकिन जिसने भी प्लास्टिक की इंडस्ट्री डाली वो आज पैसा कमा गया, करोड़पति अरबपति बन गया। अब अगर कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री डालेगा तो पैसा कमाएगा क्या? नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि आज घर घर में देख लो ना आप, उसको क्या लगेगा कि हर चीज में तो आज मोबाइल प्लास्टिक है, टीवी में प्लास्टिक, फ्रिज में प्लास्टिक, हर चीज में प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, आपके हाथों में प्लास्टिक है, ठीक है ना। लेकिन आज कोई फैक्ट्री डाल करके पैसा नहीं कमा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अब इतने बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं मार्केट में कि वो आपने जरा से खोला तो आपको वो खा जाएंगे, ठीक है ना। आप करो, आप 10 रुपए की चीज 9 रुपए बेचोगे ना तो वो 5 रुपए में कट देंगे, आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। वो तो महीने का लॉस झेल लेंगे क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है ना। लेकिन आप अगर 5 लाख 10 लगा कर करोगे, आप कितने दिन वो झेल लोगे? लॉस झेल ही नहीं सकते लॉस। इसलिए अब वो चीज नहीं हो सकता। ट्रेंड था 1950 में था, ठीक है ना। वो जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने विरोध किया था, लालू ने, सबने विरोध किया था कि नहीं किया था कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। आज देखो सबसे ज्यादा नौकरी कंप्यूटर ने जनरेट की है मार्केट में। एक बार मैं ये बोलूँ सर, हाँ, मैं भी गया था सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी में। अच्छा, तो उसका आईडी भी मेरा भी बना था। ठीक है। पहले 20,000 लिया था वो। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। कहाँ से? झारखंड से मैं क्वार्टर मार्जी का पड़ता है। ठीक है। दुमका में एक ही था वो फ्रेंचाइजी, उसको चेतन सर थे डायरेक्टर वो। तो मतलब उसी में गए तो फिर वो पैसा मेरा डूब ही गया सर। ठीक है, उस पर हम बता देंगे। कंपनी का नाम बता दो। कंपनी की थी सर, पता नहीं, उसमें देखूंगा आईडी में देखूंगा बता दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ, उस पर भी आएंगे, ठीक है। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। ग्लेज, हाँ ग्लेज। अच्छा, चलो ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। देखो लोगों की नौकरी जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। लोगों के दुकानें बंद हो रही कि नहीं हो रही हैं? तो क्या लोग अपने बच्चों को नौकरी नहीं कराएंगे? लोग अपने बच्चों को दुकान बोलेंगे नहीं खोलेंगे। मान लो 2 भाई है, बड़ा भाई 10वीं में फेल हो गया तो छोटा भाई को 10वीं नहीं कराएंगे कि नहीं? बच्चे फेल हो जाते हैं 10वीं में, 10वीं मत करना। किसी और के फेल हो जाने से, किसी और के सक्सेस ना लेने से, किसी और के भाग जाने से पूरी इंडस्ट्री कभी खराब नहीं होती। कंपनी खराब हो सकती है, व्यक्ति खराब हो सकता है, इंडस्ट्री नहीं खराब होती। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर कोई नहीं भागता, हर कोई पैसे नहीं कमाता। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हो वो भी तो बंद हो गई। 50 लोग 60 लोग काम करते थे, बंद हो गई। वहां चले जाओ, क्या नाम है, खान मार्केट में चले जाओ, दुकानें बंद हो गई। 6-6 लाख का किराया था, कहाँ भर पाया? नहीं भर पाया, दुकानें बंद हो गई। तो जो हम काम करते थे, क्या दूसरी दुकान पर काम नहीं करेंगे? इन्हीं दुकानें बंद हो जाती जहाँ काम नहीं करना चाहिए। किसी के बंद होने से, किसी खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडस्ट्री खराब नहीं होती। आप हम खराब हो सकते हैं। आपके मन में लालच आएगा, भाग जाओगे, तो उससे क्या हम हर व्यक्ति पे शक करना शुरू कर दूं कि नहीं व्यक्ति ही खराब होता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आज पे आएंगे डिटेल में और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कैसी कंपनियां करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, इस पर भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इस इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा क्षमता, सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या है? जो वेलनेस सेक्टर के ऊपर काम करता है। आज आप देख लो, कोरोना आने के बाद लोगों के घर घर में गिलोई, तुलसी, काढ़ा, ये सब पिया जा रहा है कि नहीं पिया जा रहा है? पहले लोग नहीं पीते थे इसको, लेकिन जब से कोरोना आया लोगों ने इसको पीना शुरू किया कि अगर स्वस्थ रहना है और हम ऐसा क्या पिए कि घर में बीमारी ही ना आए, तो उसको कहते हैं वेलनेस सेक्टर। मैं बीमार ही ना पड़ूं। बीमार पड़ जाओगे तो है डॉक्टर साहब, फिर तो हमारा काम खत्म। लेकिन अब कोरोना हो गया, कोई डॉक्टर बचा लेगा क्या? कितने लोगों की जाने चली गई। लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि मैं अपने इम्यून सिस्टम को कैसे अच्छा रखूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं ताकि मैं बीमार ना पड़ूं, ठीक है ना। तो उस पर सबसे ज्यादा क्षमता उस सेक्टर में है, ठीक है। तो असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसी मुद्दे पे काम करती है। 9 नवंबर 2014 को कंपनी की स्थापना हुई है। आज 7 साल हो गया कंपनी को काम करते हुए। द्वारका सेक्टर 17 के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी, ठीक है। कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है ये। और ये संजीव कुमार है, मिस्टर संजीव कुमार आर्मी से रिटायर्ड है। 10 साल 15 साल आर्मी में सेवा की थी, वहां से रिटायरमेंट ली। तो एक सोच में देखो, आर्मी वाले ज्यादातर लोग जो है ना, जब रिटायर होते हैं तो या तो गार्ड बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, ये सब तो करते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री होती नहीं। 10वीं 12वीं पास होते हैं वो लोग,
तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ भी अगर ऐसा काम करता हूँ तो लोग गाली देंगे मुझे कि साले ने ठग लिया, सब्जी बेचेंगे तो कहेगा साले ने ठग लिया, कपड़े बेचेंगे तो कहेगा साले ने 100 रुपये ज्यादा दे दिया, महंगा दे दिया, ठग लिया। लेकिन अगर मैं किसी की बीमारी ठीक कर दूं और 10,000 की जगह 15,000 लग जाए, लेकिन बीमारी ठीक हो जाए तो कोई गाली देगा क्या? कभी गाली नहीं देता। तो इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। आज 800 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है कंपनी का, 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, 900 से ज्यादा वेयर हाउस हो चुका है कंपनी का, 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी। आज नॉर्थ इंडिया की बात करूं मैं, अगर पूरा अपना जम्मू से लेकर के आप आगे तक चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार, कहीं चले जाओ, हर ऐसा शायद ही कोई शहर हो जहां पे हमारी कंपनी का फ्रेंचाइजी ना हो। 125 से ज्यादा डायमंड बन चुके हैं, 50 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं और 100 से ज्यादा लग्जरी कार आज आ चुकी है कंपनी के अंदर। 2019 और 2020 में अंदर कंपनी को एक चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड मिला। ये अवार्ड मिलने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि जब बड़े बड़े अस्पताल अस्पताल ना लिख करके दे देते तुम कभी बीमार नहीं बन पाओगे, तुम कभी चल नहीं पाओगे, तब हमारे कंपनी के प्रोडक्ट से उसको रिजल्ट दिए हैं, ठीक है ना। जब एम्स वाला लिख देता था कि तुम कभी बीमार नहीं बन पाओगे, आप हमसे मिलवाना, हमने रिजल्ट दिया उसको। इसलिए आज राष्ट्रपति से भी सम्मानित हुए हैं, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, एक लेख भी लिखा और बहुत सारे अलग अलग मंच के ऊपर भी अवार्ड्स मिले हैं। आज इंडिया का ग्रेटेस्ट ब्रांड और लीडर्स का अवार्ड मिला है कंपनी को एशिया में, और ये सारी उपलब्धियां हैं पिछले 7 साल के अंदर। और कंपनी पिछले साल कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था ना, तो कंपनी ने एक प्रोग्राम चलाया था, हम लोग जितने भी डायमंड लीडर थे वो लोग अपने अपने शहर के अंदर राशन, मास्क, सैनिटाइजर सब हमने बांटी है वहां पे जाकर के। तो कंपनी की सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, ठीक है। देखिए मिशन क्या है कंपनी का, हम लोग गांव शहर जाकर ये लोगों को बताने का काम करते हैं कि बीमारियां क्यों हो रही हैं। आज से 50 साल पहले जब बच्चा जन्म लेता तो माँ का दूध पीता था, आज एंटीबायोटिक पीता है। पहले घर का खाना खाता था, आज बाहर का खाना खाता है, ठीक है ना। पहले योगा कसरत करते थे, खेतों में काम करते थे, आज मोबाइल पर सारा कुछ हो रहा है। पहले 90 साल तक 100 साल तक लोग जीते थे और बुढ़ापे का कष्ट होता था, बीमारियों से लोग कम बढ़ते थे। लेकिन आज 35 से 40 साल में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, धीरे धीरे शरीर जो है दवा का घर बन जाता है और उम्र घट के होगी 65 से 70 साल। सही बात है कि नहीं? आप सोचो कि हमारी उम्र 60 से 70 साल में खत्म हो रही है, हमारे आने वाले बच्चों की उम्र का क्या होगा? जो बच्चा एंटीबायोटिक लेकर के जिंदगी की शुरुआत करेगा ना, वो जिंदगी में एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा। आप उसको कुछ भी दे देना वो ठीक ही नहीं होगा। लेकिन हमारे जमाने में मम्मी काढ़ा बना के देती थी ना, उसी से ठीक हो जाते थे, है कि नहीं? सही बात। आप ये सब पूछना, घर पे जाकर बातचीत करना, घर में गलत बोल रहा हूँ तो। पहले जो बीमारियां थी उसके कारण थे जीवाणु, कीटाणु, चूहे, मच्छर वगैरह, जैसे मलेरिया, काली खांसी, छोटी माता, बड़ी माता, पूरा का पूरा गांव नष्ट हो जाता था। सुना है, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अब इस पर साइंस ने कंट्रोल कर लिया, कोई नहीं मरता इनसे। लेकिन उस दूसरी तरफ जो बीमारी आ गई है, हड्डियों का खोखला जाना, सांस बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड, घुटने की समस्या, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लोग जिंदगी भर दवा खाने की मजबूर है। एक बार घुटने की समस्या हो जाए तो रोज पेन किलर खाते रहो, ठीक है ना। सांस बीमारी हो जाए तो रोज पंप लगाते रहो, बीपी, शुगर, थायराइड सब देख ही रहो। आपकी तो घर घर की बात है, ठीक है ना। कोई बचा नहीं है घर आसा। WHO ने भी एक सर्वे किया भारत में, उन्होंने पाया कि भारत को कैंसर की राजधानी कहा जाता है, भारत को शुगर की राजधानी कहा जाता है, हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा मौतें भारत में हो रही हैं, ठीक है ना। हर घर में गैस की, कब्ज की समस्या है, ये सब है कि नहीं है? तो क्या किया, जैसा क्या हो रहा है जो आज घर घर में लोग बीमार हो रहे हैं? तो कारण एक ही निकला कि पहले जो शरीर को जो चाहिए था लोग वो खाते थे, और आज जीभ को जो चाहिए, स्वाद को जो चाहिए, जो स्वाद अच्छा लगता है वो खाते हैं लोग। पहले जो खाना खाते थे शरीर को लगता था, मेडिसिन का भी काम करता था। आज ये कुछ नहीं मिलता इसमें, सॉल्ट, शुगर, कैफीन, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भर भर के खाने में, पेस्टिसाइड खा रहे हैं सब लोग। कोल्ड ड्रिंक लोग ज्यादा पीते हैं, पानी कम पीते हैं, बीमारी इस कारण से हो रही है। सरसों तेल को शुद्ध माना जाता है, लेकिन टीवी पे ऐश्वर्या राय कहती है कि भाई ये रिफाइंड तेल अच्छा है तो हम लोग रिफाइंड तेल खरीद के ले जाते हैं। लेकिन रिफाइंड तेल को साइंस में जहर बोलते हैं, जहर माना है साइंस ने उसको। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलना है। अब जैसे पेस्टिसाइड्स बदल नहीं सकते, छिड़काव हो रहा है। अब ये पेस्टिसाइड मास्क लगा कर ये छिड़क रहा है दवा, इसको लगा मैं बच जाऊंगा कि ये बच जाएगा? ये जो फसल खाएगा वो फसल के अंदर नहीं जाता है क्या? कीटनाशक दवाइयां जाती ही जाती हैं, कितना भी धो लो रगड़ लो सब हमारे पेट में जा रहा है। एयर पोल्यूशन से कैसे बच जाओगे? पानी गंदगी गंदी आ रही है, मोबाइल का रेडिएशन खतरनाक है, हम रोज टीवी पे सुन रहे हैं, सब चीजें आ रही है। जहर के माध्यम से फल सब्जी को पकाया जा रहा है, घर में टीवी पे देख देख के खाए जा रहे चिप्स और पिज्जा, बर्गर, ठीक है। वो खाना बनाने का तरीका बदल गया है, मसालों में मिलावट है, क्या क्या हम बदल लेंगे? ये सब नहीं बदल सकते हैं।
और इसी यही कारण है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। और आज कोरोना में ने भी बता दिया कि अगर जिंदा रहना है ना तो इम्यून सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसको सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर रहे थे ना, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं बीमार ना पड़ूं, इसी चीज को एक ही जवाब है कि एक अच्छा हेल्थ कैसे मिलेगा। अगर मुझे एक अच्छा हेल्थ चाहिए जो बीमार न करो तो क्या करना होगा, एक ही जवाब है, अपने और अपने परिवार को जागरूक करना पड़ेगा बीमारियों से। स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। हमारा एक छोटा सा मुहिम है, स्वास्थ्य जागरूकता मुहिम चलाते हैं हम लोग, इसी में आप लोग का सहयोग चाहिए। काम होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर मैं किसी को ये बताऊं कि भाई साहब सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए, तो ये काम अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बताओ? अच्छा कर रहे हैं। गर्म पानी पीना अच्छी बात है कि नहीं है? खाने से 1 घंटे पहले पानी पियो या खाने से 1 घंटे बाद पानी पियो, जो नियम है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम बता रहे हैं लोगों को जा जाके कि चाय छोड़ो जी, कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, पिज्जा बर्गर छोड़ो, ठीक है ना। अपने पुरानी परंपरा को अपनाओ। देखो अगर मुझे अमीर दिखना है ना तो मैं इन कपड़ों से लिख सकता हूँ, घर में करोड़ों खर्चा कर दूंगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य को से बचा कर रखना है, अमीर वहां दिखना है ना कि मैं अमीर हूँ तो खूब खाना खाऊं, तो खाना शुद्ध खाना पड़ेगा। पिज्जा बर्गर खा कर अमीर बनना चाह रहे हो ना तो बीमारियां घर में आएंगी। और ये हुआ कि लोगों को लाखों लाख रुपए रखे रह गए और बचा नहीं पाए खुद को। तो एक ही जवाब है, अपने आप को अगर इम्यून सिस्टम को, लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है तो आप 5000 वर्ष पुरानी पद्धति आयुर्वेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी चीज को देखते हुए कंपनी ने भी 7 कैटेगरी प्रोडक्ट बनाए हैं हेल्थ के लिए, हेयर, ब्यूटी, ओरल, फूड, एग्रीकल्चर और होम केयर में, ठीक है। प्रोडक्ट देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से हैं। इम्यूनोडॉक, इम्यूनिटी का डॉक्टर, ठीक है। शुरू में जब मैं इनके पास भी आया था तो ये कहते थे मैं तो एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेदिक कैसे चलाऊं। हमने कहा जी आपके पास रोज 50 पेशेंट आ रहे हैं, 5 पेशेंट ऐसे जरूर होंगे आपके पास जिसको आप सालों से दवा खिला रहे हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल से। बोला हाँ जी है मेरे पास। हमने कहा उनको क्या ठीक कर लोगे आप? बोला कभी नहीं ठीक होंगे वो। तो हमने कहा कि वो पेशेंट आप हमें दो ना। आज देखो सांस की किसी की बीमारी में पंप लगाता है, इम्यूनोडॉक पंप छूट जाएगा जिंदगी भर के लिए। डायबिटीज का डॉक्टर, अगर किसी को इंसुलिन भी लग रहा है ना तो यहाँ से इंसुलिन छूट जाता है। ठंडा ब्लास्ट नर्वाइस सिस्टम का नहीं काम कर रहा है, नसें जैसे नसें उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, होती है ना, पैरों की नस खिंच जाए या पैरालिसिस मारता है, लकवा मार जाता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वहां पे ये काम करता है बहुत बढ़िया। मोबियोडॉक मोटापे को कम करता है। ठंडा वाला ये ऑर्थोडॉक है हड्डियों के लिए, हड्डियों की कोई भी समस्या हो, घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, गठिया वाया हो गया है, यहाँ से 4 से 5 बोतल पिला दीजिएगा, बिल्कुल चल जाएगी वो, ठीक है। तेल है मालिश करने के लिए। गुटखा, तंबाकू, शराब, चरस, गांजा, कोई भी नशा करना है तो छूट जाएगा। किडनी में कितनी बड़ी से बड़ी पथरी हो रही है ये गल करके निकलेगी ये, ठीक है। थायराइड हो कम या ज्यादा, थायराइड की भी दवा जिंदगी में लोग खाते हैं, यहाँ से 4 से 5 महीने पिला दीजिएगा, जिंदगी में कभी थायराइड की गोली नहीं खानी पड़ेगी। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड कुछ भी बीमारी हो तो प्लेटलेट से बहुत कम होता है ना, 10,000, 20,000, 50,000 प्लेटलेट पहुंच जाता है, ये प्लेटलेट को बढ़ाने का भी काम करता है। पाइल्स के लिए 20-20 साल हो गया पाइल्स नहीं ठीक हो रहा है, यहाँ पर ठीक होगा सर पाइल्स की बीमारी। फुलियाबादी दोनों पे काम करेगा। कार्डियोडॉक, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया हो, ठीक है ना, डॉक्टर के पास सीने का दर्द लेकर के जाइए, तुरंत बोलेगा स्टंटल नॉलेज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कार्डियोडॉक पिला देना 4 से 5 बोतल, कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा उसको। क्लोरोडॉक एंटी कैंसर का प्रोडक्ट है ये, स्टेज कैंसर का स्टेज 1 स्टेज 2 होगा तो सही हो जाएगा, लास्ट भी होना चाहिए। गायनिक है लेडीज प्रॉब्लम के लिए, बहुत सारी लेडीज प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, बताती भी नहीं हमसे सारी। सर से लेकर पाँव तक, सर से बाल से लेकर पाँव के नाखून तक कोई भी समस्या हो ये पिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि 8 साल 10 साल शादी को हो गए, बच्चे ना हो रहे हो तो ये प्रोडक्ट देकर हमने कई बहुत सारे रिजल्ट है। डॉक्टर से हमसे 2-3 रिजल्ट है मेरे पास, बोतल लग रहे हैं, सब अलग अलग है, पैकिंग तो एक ही जैसे रहती है ना, लेकिन नाम अलग है, फोटो अलग है ना, सब अलग है। सब पे जड़ी बूटी लिखी हुई है, कौन कौन सी जड़ी बूटी डली हुई है, ठीक है ना, सब लिखा हुआ उसमें। सर ये दवाई कहाँ से मिलेगी? यही कंपनी सेक्टर 17 में आप आइए, वहीं से निकल जाइए। और अभी तो फिलहाल 2-3 दिन के लिए बंद कर रखा है, आप कभी भी आके ले सकते हैं वहां से। लीवरडॉक, लीवर की समस्या के लिए गैस बनता है, कब्ज होता है, और या लीवर खराब है आपका, फैटी लीवर हो गया है तो यहाँ से ठीक हो जाएगा। एलोवेरा है, बॉडी में लुब्रिकेंट बनाएगा। ट्रिप्ला कब्ज के लिए। एलर्जी है, 10 साल से लोग सिट्राजिन खाए जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। खांसी बलगम की समस्या हो तो कफडॉक है। ब्रेन डॉक, दिमाग की नसें खुलेगा। प्रोडॉक है, प्रोटीन पाउडर डिलीवरी तो बच्चों के लिए। किडजी डॉक 10 साल से छोटे बच्चे के लिए है ये, ठीक है ना, 10 साल से छोटा बच्चा हो तो सिर्फ हम लोग ये दोनों देते हैं, और ऊपर हो तो फिर ये सारा चलता है उनके लिए।
जब शारीरिक विकास नहीं हो रहा बच्चे का, मानसिक विकास नहीं हो रहा, 3 साल का हो गया बच्चा, बोला भी नहीं आज तक, पता ना 2 साल 2.5 साल से माँ पा ऐसे करने लगते हैं ना, मान लीजिए 3 साल का हो गया बोला ही नहीं, मम्मी पापा नहीं बोल पा रहा है, ये लीजिए बिल्कुल रिजल्ट आएगा। 6-7 साल का हो जाता है बच्चों के ऊपर चश्मा लग जाता है कि नहीं लगता है, आप ये पिलाइएगा और चश्मा भी उतर जाएगा उसका। हर्बल चाय है, ये नसों के लिए है, लेडीज के लिए प्रोडक्ट है, सैनिटाइजर है, टोनिंग करता है ब्रेस्ट की। तुलसी है, 5 अलग अलग तुलसी काट के इसको पिलाइए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी कोरोना काल में 1, 2 और ये 4 प्रोडक्ट, ये 4 प्रोडक्ट किसी को भी दीजिए, कोरोना हो जाए तो पैसे वापस लेकर जाना मेरे से। और कोरोना अगर हो गया है ना तो पिला देना, वो अस्पताल नहीं जाएगा, घर में ही ठीक हो जाएगा। ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं, वायरल डॉग, क्वाथ पाउडर, तुलसी और कफ डॉग। ये इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर देते हैं कि आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। इसकी प्राइस कितनी होगी सर, ये फर्स्ट वाली जो ऊपर में है? ये लीवर के लिए। हाँ? ये देखिए, हम लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम लोग पूरे 3 महीने का कोर्स की बात करते हैं। 3 महीने का कोर्स को पूरा करना होता है, तब जाके बीमारी जड़ से जाती है। 1-2 बोतल लेकर के बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जड़ पे नहीं ठीक हो सकती ना, तो जड़ से ठीक करना जरूरी है ना बीमारी को, इसलिए 3 से 4 महीने पीना पड़ता है। और 3 महीने का खर्च लगभग 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे बनता है। ठीक है। और ये बालों के लिए है, ये चेहरे के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना, बाल अगर झड़ते हैं तो हमारा ऑयल है और तुलसी, ऑयल और तुलसी को मिलाकर के लगाइए, बाल झड़ने बदल जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर जल जाएगा। ठीक है। टूथपेस्ट हमारा बहुत शानदार है, बालों की दांतों की कोई भी समस्या हो, ठंडा गर्म लग रहा है, बदबू, पायरिया, कैविटी हो, शुरू से खून है वो शुरू ढीले हो जाए, सब पे काम करेगा। यहाँ तक कि हाथों में कहीं जल जाए, कट जाए, छिल जाए, मान लीजिए पूरा गर्म पानी गिर गया, जल गया, तब भी टूथपेस्ट लगाइए, कोई जरूरत नहीं किसी डॉक्टर की। पेट में दर्द हो, गैस बन रही हो, घोल करके पी जाइए, गैस निकल जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, गर्म पानी में पीना होता है। चेहरे पे लगा लीजिए, क्रीम की तरह चेहरा साफ कर देगा। एरिया फटी हुई एरिया पे लगा लीजिए, खास खुजली हो रहा कहीं बदन में, वहां लगा लीजिए। पेस्ट ऐसा है, कम से कम 25 फायदे इस पेस्ट के हैं। और ये पेस्ट बेच के हमने कितने लोगों को ज्वाइन करा लिया बिजनेस में। आपको विश्वास नहीं है, पेस्ट लेकर के जाइए, 2 दिन बाद आप खुद कहोगे सर गजब का पेस्ट है, तो मजा आ गया। ठीक है ना, ये ऐसा पेस्ट है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उसके लिए देते हैं। अब कंपनी चाय भी बनाने लगी, घर कुछ घरेलू प्रोडक्ट। पहले कंपनी ने हेल्थ से शुरू किया था, बीमारियों के लिए, लेकिन अब कंपनी को ये समझ में आया कि बिजनेस अगर बड़ा करना है और नंबर 1 बनना है इंडिया में, तो ये सब प्रोडक्ट भी लेकर के आने पड़ेंगे। तो चाय पत्ती लेकर के आई है, तेल है, पाउडर है, दूध का पाउडर है। मसल्स बनाना हो, मसल टॉक है, बिना स्टेरॉइड का है ये। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो जिम में बिकता है स्टेरॉइड्स होता है काफी ज्यादा, उसमें बॉडी तो बन जाती है लेकिन फिर नुकसान करते कहीं। ये बिना स्टेरॉइड के है ये सारा। मोटा होने के लिए मास डॉक है, पतला होने के लिए स्लिम डॉक है, हाइट बढ़ानी है तो हाइट डॉक है, अश्वगंधा का कैप्सूल है, जिंसर का कैप्सूल है। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए है बेरी डॉक, ये सब। टेस्टोफास्ट है, किसी को अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो यहाँ से टेस्टोफास्ट बहुत गजब का काम करता है। ठीक है, नोनी स्किन के लिए होता है, स्किन कितना भी गल गया हो, पस निकल रहा हो, बिल्कुल खराब हो गया उसके, नोनी दीजिए, स्किन को बिल्कुल सही कर देगा। ये एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट आए हैं अभी हमारे पास, कंपनी ने अभी अक्टूबर में लॉन्च किया है और लोगों ने इसका वीडियो भी भेजना शुरू कर दिया है। जो पहले की खेती होती थी और इसको इस्तेमाल करने के बाद जो खेती हुई है, इसको बहुत अंतर दिखा है लोगों को। वीडियो है वो सब यूट्यूब पे वीडियो आपको भेज दूंगा। और कंपनी ने अपनी होम केयर पे भी आई है कंपनी। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको ब्रांड दिख रहा है, कोई भी जो आपको दिख रहा है ना कि इस ब्रांड से कॉपी है ये, आप उस ब्रांड का प्रोडक्ट लेकर के आना, नाम नहीं लूंगा मैं, और उस ब्रांड का प्रोडक्ट लेकर के आना और हमारा इस्तेमाल करना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा है कौन खराब है। ठीक है ना, उनसे 2 रुपये सस्ता ही है और बेहतर भी है उससे। ठीक है, चीज बढ़िया देंगे और रेट बिल्कुल जो मार्केट रेट है उस पर मिल रहा है प्रोडक्ट। ये जो हेल्थ वाला है, जो बीमारियों से है, उसमें कंपनी ने महंगा रखा है उसको। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी क्वालिटी से, आपकी बीमारियों से हम खेल नहीं सकते। ठीक है ना, आपने भरोसा करके अगर बोला है कि मैं हमसे मेरा 2 लाख लग रहा है जी, हमने कहा जी मेरा 15,000 लग रहा है, और आपने भरोसा करके 15,000 मुझे दिया है ना, तो आपको रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है ना, रिजल्ट नहीं आएगा तो बेकार है वो। तो वहां पे हमारा काम, हम क्या कहते हैं कि सबसे महंगा सबसे अच्छा। ठीक है, इन पे ये हमारे सबसे महंगे सबसे अच्छे क्वालिटी में आते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे लोग घरेलू चीजों में वो चीज नहीं चाहते हैं कि महंगा हो, तो यहाँ पे हमने वही दिया है जो मार्केट में मिल रहा है आपको। ठीक है,
मार्केट में सबसे अच्छा सबसे महंगा ये है हमारा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, ये बताओ कैसे लगे आप लोगों को? बढ़िया भैया सर। ये इसको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है कि मैं बीमार ढूंढूं, बीमार नहीं ढूंढना है। ये अपने लिए जिंदगी में एक बार खरीदना है, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। आपको लगता है कि कोई बीमारी है, उसकी दवा ले लो। बीमारी नहीं है, आपको लगता है सुगंधा ले लो जी, ताकत बने रहेगा बॉडी में, आप वो ले सकते हो। ठीक है ना, गिलोय के कैप्सूल ले सकते हो ताकि आपको ये सब सर्दी खांसी बुखार वाली समस्या ना हो। ज्वाइन कैसे कैसे कर सकते बस वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ज्वाइन करने से पहले मैं ये काम करूं क्यों, समझना ये जरूरी है। देखिए, हम क्या कहते हैं, यूज करो, रिजल्ट लो, तब लोगों को बताओ। आपने कुछ न कुछ प्रोडक्ट लेना है जो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है ये मेरी घर की जरूरत है। ठीक है ना, हम नहीं कह रहे कि जबरदस्ती मेरा मसाला ही लो जी, मेरा चाय पत्ती लो, नहीं। आपको जो लग रहा है ये मेरी घर की जरूरत है, जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लेना है। ठीक है ना, कोई जो ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही लेना है। अपनी मर्जी के हिसाब से ये 2 जी मुझे चाहिए, 4 मुझे चाहिए, ये चाहिए, थायराइड के लिए चाहिए, लीवर के लिए चाहिए, या हेल्थ बनानी हो हेल्थ के लिए चाहिए, वो अपनी मर्जी है, वहां पे वो ले लो एक बार लाइफ में। अब मैं लेकर के लोगों को बताऊं क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। ठीक है, अब देखिए, ये सारी कंपनियां हैं आपके पास, पहचान रहे हो सब आप इनको? हाँ। जियो की अगर मैं बात करूं, 33 करोड़ का नेटवर्क है। ठीक है, एक बंदा अगर एक दिन में 1 रुपए की कॉल करता है ना, तो 33 करोड़ रोज जाता है उसके पास। क्यों ऐसे जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि नेटवर्क बनाया है 33 करोड़ का ना। पहले नेटवर्क बनाया, पहले पूरा देखा होगा आपने, आज से 5-6 साल पहले ना पूरी तारे बिछाई जाती थी, सबसे अमीर है सर ये। है ना। क्यों अमीर है? क्योंकि नेटवर्क बनाया है, फ्री में बांटा पहले सबको, नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के बाद 500 रुपया सबसे चार्ज करना शुरू कर दिया। आप सोचो, जिस दिन 10 करोड़ का नेटवर्क बनाया होगा और 500 सबसे लिया होगा, तो कितना पैसा एक दिन में आया होगा? 5,000 करोड़ आ गया। बताओ, एक दिन में 5,000 करोड़ कमाया। और फ्री बांटा कितना? नेटवर्क, पहले नेटवर्क बनाया फिर कमाया। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कमाते हैं, आज ज्वाइन किया जी, और कहते हैं सर पैसा नहीं आ रहा। नहीं आएगा ना, पहले तो नेटवर्क बनना पड़ेगा ना। अब ये अडानी गैस है, अडानी गैस ने क्या किया कि आप देखोगे द्वारका में और बहुत बड़ी बड़ी जो पॉश कॉलोनियां हैं, वहां पे पाइपलाइन से गैस आती है घर में, सिलेंडर नहीं जाता। 5 साल तक ये सिर्फ पाइपलाइन बिछाया, 1 रुपया नहीं कमाया। ठीक है ना, करोड़ों रुपए लगा दिए पाइपलाइन बिछाने में। आज हम लोग ऐसे गैस खोलते हैं, टूटी खोलते हैं, गैस आती है, उसके घर में पैसा पहुंच जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बनाया पाइपलाइन का। पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है, पैसा बाद में आता है। मदर डेयरी क्या करता है, द्वारका के अंदर कोई भी सोसाइटी खुलती है ना, तो वहां पर उसकी दुकान होती है। आप जाओ द्वारका में, देख सकते हो, हर सोसाइटी के गेट के बगल में एक मदर डेयरी की दुकान है कि नहीं है? वो पता नहीं सोसाइटी में लोग आएंगे नहीं आएंगे उसको नहीं पता, लेकिन वो दुकान पहले खोलता है कि कोई और न खोल ले। पहले दुकान खोलेगा, सब्जी, दूध, चिप्स, चॉकलेट, जो रोजमर्रा के जो सामान होते हैं, ब्रेड, चाय पत्ती, सब रखता है वो। और आज देखो कितना बड़ा नेटवर्क है मदर डेयरी का। ये सारे लोग क्या, अमेजोन को देखो, अमेजोन में क्या कर रहा है, आपसे सामान खरीद करके मुझे बेच रहा है, खुद का कुछ नहीं। ठीक है, आज कितना बड़ा नेटवर्क है इसके पास। ठीक है, कॉपी कलम है कुछ। एयरटेल क्या करता है? कौन? एयरटेल के बारे में नहीं बताया। एयरटेल और जियो एक ही है। एयरटेल और जियो, इसके पास भी 30 करोड़ का नेटवर्क है। आप हम लोग सब लोग हैं क्या दिन में एक कॉल नहीं कर रहे हैं क्या? सबसे ज्यादा अमीर में तो यही माना जाता है नीचे तो है ना, कारण है ना, देखो ना।